वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि ये वीडियो अपलोड करने में मुझे काफ़ी देर हो गई है। एक्चुअली मेरी कुछ वीडियोस करप्ट हो गई थी, जिसे मुझे रिकवर करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया और मैं कोई और वीडियोस अपलोड नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि ये एक सीरीज़ चल रही थी, तो मैंने सोचा यही कंप्लीट करते हैं। तो अब सब कुछ ठीक हो चुका है और इंशाल्लाह सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूं, लेकिन मुझे पहुंचते पहुंचते शाम के तकरीबन 3 या 4 बज चुके थे। तो मैं सारी दिल्ली तो कवर नहीं कर सकती थी, लेकिन जब दिल्ली पहुंचे हैं तो ज़रूरी था सबसे पहले निज़ामुद्दीन औलिया जाने के लिए, और मैं निकल चुकी हूँ, रास्ते में हूँ निज़ामुद्दीन औलिया के लिए। तो ये मेरी दिल्ली की जर्नी, हमारी दिल्ली की जर्नी शुरू हो रही है। ये हम पहुंच चुके हैं निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। और ज़ियारत करने के बाद जब हम पीछे की तरफ गए दरगाह के, तो वहाँ पर ये सारी गली में नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो उफ लाजवाब खाने हैं। सो डिलीशियस, सो यमी, और इतना अच्छा नॉन वेज है, मज़ा आ गया खा के। दिल्ली में आज हमारा सेकंड डे है और हमने ब्रेकफास्ट किया है। कल हम ज़्यादा घूम नहीं पाए थे, सिर्फ निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे गए थे और रात हो गई थी काफ़ी, तो हम लोग वापस होटल आ गए। अभी हम निकले हैं, तकरीबन 11 बज चुके हैं। बहुत बढ़िया सा नाश्ता करवाया है, स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक था, बहुत टेस्टी था। अब वहाँ से निकले हैं तो आज हम लोगों ने एक प्राइवेट कार कर ली है और इसी से आज हमारा पूरा दिन दिल्ली टूर होने वाला है। तो हम लोग फर्स्ट जा रहे हैं लाल किला। लाल किला वैसे बंद है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे, थोड़े फ़ोटो शूट करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ दिखाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग वहीं जा रहे हैं ना भाई, लाल किला जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे जैसे चलते रहते हैं हमारा टूर और हमारे साथ चलता रहेगा। मैं पहुंच चुकी हूँ लाल किले, दिल्ली के लाल किले पे। यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है, 26 जनवरी की जो घटना हुई है उसके बाद से यहाँ अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर से ही हमने कुछ फ़ोटोशूट वगैरह किए हैं। आप अभी भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मिलिट्री आई हुई है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम है यहाँ पर, इसीलिए बेड लक मुझे अंदर जाने नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी अच्छा इन्जॉय कर लिया। यहाँ से अच्छा खासा हमारी फ़ोटोज़ हो चुकी है। तो अब हम चल रहे हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पर, तो चलिए हमारे सफ़र में। अब हम
हम जामा मस्जिद पहुंच चुके हैं। तो यहाँ जैसे ही आप आते हो तो सबसे पहले ना एक मार्केट है, ये मार्केट है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी एक ही जगह पे। तो अगर आप दिल्ली घूमना भी चाहते हैं और आप बहुत कम टाइम के लिए आए हैं तो ये मार्केट बेस्ट है। आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो कपड़ा हो, चादरें हों, शॉल हो, बर्तन हैं और बहुत सारा घर सजाने का सामान। जो चीज़ चाहिए बस देखिए और लेते जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है कि आप अपने एक पॉइंट कवर कर रहे हो और उसके साथ साथ में एक शॉपिंग भी हो रही है, तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। अदरवाइज़ अगर आप 2 या 3 या 4 दिन के लिए आ रहे हैं तो फिर आप कोई और मार्केट भी जाकर कवर कर सकते हैं। बट मेरा ऑप्शन यही है कि अगर आपके पास कम टाइम है और आप घूमना भी चाहते हैं और साथ साथ शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो ये मार्केट बेस्ट है। और ये है जामा मस्जिद का एंट्रेंस गेट। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड स्पॉट पे, जो है दिल्ली का जामा मस्जिद। दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाया था। 1650 से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 1656 में यानी 56 में। 6 साल लगे इसे बनने के लिए। इसमें रेड सेंट और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। शाहजहां की एक खासियत रही है कि उसने जहाँ भी जो भी मॉन्यूमेंट बनाए हैं उसमें वाइट मार्बल का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। खूबसूरत मस्जिद है, 3 मीनारें हैं छत पर और 3 डॉम हैं और 2 मीनारें बनी हुई हैं। 40 मीटर ऊंची मीनारें हैं इसकी। और ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट मस्जिदों में से एक है। यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। रोज़ नमाज नहीं होती है, जुमा के दिन नमाज़ होती है, यानी एवरी फ्राइडे यहाँ पर प्रेयर होती है। और ईदगाह यानी ईद के दिन स्पेशल ईद जो होती है 2 बकरीद और रमज़ान ईद में यहाँ नमाज़ें अदा की जाती हैं। और सबसे ज़्यादा और भी इसकी खासियत ये है कि इंडिया में जब ईद का चाँद नज़र आता है तो उसकी जो अनाउंसमेंट होती है वो यहीं के शाही इमाम करते हैं। तो मेरे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ और आप लोगों के साथ भी ये सब शेयर कर रही हूँ और आप लोग देख रहे हैं मुझे। यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा है। और जब ऐसे सब जगह पे जाते हैं तो आप रूह को फीड कर रहे हो, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आप लोग भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ में। और कुछ मुझे पता चलता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ़िलहाल यही। तो ये है जामा मस्जिद।
यहीं पे नमाज़ होती है। 25,000 लोग से ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ औरतों के लिए अलग इंतज़ाम है। खूबसूरत सी मस्जिद है, अंदर एक झूमर भी है, शायद अभी नहीं नज़र आ रहा होगा। बहुत प्यारी। यही वो 3 डोम है और ये है 40 मीटर्स वाले मीनार। ये एक मीनार है और यहाँ एक मीनार है। ये बीच में हौज़ है जहाँ लोग वज़ू कर रहे हैं। हौज़ मतलब एक पानी जमा किया हुआ रहता है जहाँ से लोग लेकर वज़ू करते हैं पानी को। तो ये है हौज़। यहाँ कुछ आदमी लोग नमाज के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली आए और सुप्रीम कोर्ट ना देखे तो ये कैसे हो सकता है। इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट और ये है सुप्रीम कोर्ट जहाँ से हम अभी आगे जा रहे हैं। तो रास्ते में पढ़ रहा था तो इसे भी कैप्चर कर लिया। और ये है सोनिया गांधी जी का घर और इसके बाद सारे जितने भी नेता हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनके घर बंगलोज़ आपको मिलेंगे यहाँ देखने के लिए। और हम आगे भी गए थे प्राइम मिनिस्टर का घर देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी थी। तो चलिए, ये है इंदिरा गांधी जी का घर था जो कि अब म्यूज़ियम में बदल चुका है। ये जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तब वो यहाँ रहते थे और जब उनकी डेथ हुई तब भी वो इसी बंगलो में मौजूद थे। तो आइए कुछ नज़ारे अंदर भी देख लेते हैं कि क्या क्या है उनकी चीज़ें। ये इंदिरा गांधी जी का दहेज था बेसिकली। ये उनके डैडी ने यानी चाचा नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को उनकी शादी पर दिया था। और ये वही साड़ी है, ये उनकी वेडिंग इनविटेशन कार्ड और ये सारे बर्तन। और ये एक साड़ी। इसमें कुछ फोटोज भी है जो इंदिरा गांधी की शादी की है। इस म्यूजियम में ना आप किसी चीज़ को छू नहीं सकते, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। सारा ही कुछ ना ग्लास के अंदर बंद है। तो आपको बस इसी तरह से फ़ोटोज़ लेनी है। कुछ राजीव गांधी जी की भी चीज़ें रखी हुई है, जैसे उनका लैपटॉप, उनका यूनिफॉर्म और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसमें डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाई हूँ और मैं उसे अपलोड करूँगी, तब आप सारा म्यूज़ियम ही सिर्फ देख सकते हैं। तो जिन्हें म्यूज़ियम देखने में इंटरेस्ट है या जो नॉलेज लेना चाहते हैं या जो बच्चे हैं जिनको आगे जाके फ्यूचर में काम आए या जिनको बस ऐसे ही जानना हो, तो उनके बारे में वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये वो साड़ी है जो उनकी डेथ के टाइम उन्होंने पहनी थी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वो भी वीडियो अपलोड करूँ। अब हम आगे निकल चुके हैं अपने आगे और ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए। तो दिल्ली अभी ख़त्म नहीं हुए मेरे दोस्त, दिल्ली अभी बाकी है, तो हम उसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंजॉय किया होगा आपने, श्योर एंजॉय ही किया होगा। तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए what are you waiting for? Enjoy your life, love yourself and be happy. Ta-da!